दोस्तों आज आपको हम बताने वाले केंद्र सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है सरकार दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। अब आप लोग की जो पेंशन है डबल दी जाएगी। तो किन राज्यों में आप लोग को पेंशन सरकार डबल देने वाली है, योग्यता मानदंड में क्या बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा, आवेदन प्रक्रिया और सुगम बना दी गई है और दोस्तों जो भुगतान व्यवस्था है उसको भी पारदर्शी कर दिया गया है। अब आप लोग को जो समय पे आप लोग को पेंशन का पैसा दिया जाएगा और विभिन्न राज्यों में जो पेंशन आप लोग को अलग अलग दी जाती है उसका भी दोस्त यहाँ पर डाटा आप लोग को बताने वाला हूँ। और दोस्त इससे क्या आप लोग को फ़ायदा होने वाला है मैं सभी जानकारी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब यह योजना पहले से अधिक फायदेमंद हो गई है और महिलाओं को पहले की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। पूर्व में जो राशि आप लोग को 1,000 रुपया इससे कम हुआ करती थी अब वह बढ़कर 2,000 रुपये प्रति माह तक हो गई है। यानी दोस्तों बहुत से राज्यों में आप लोग को 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों आप लोग को 2,000 यानी डबल आप लोग की पेंशन कर दी गई है। यह निर्णय उन असहाय महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। इस सुधार का मुख्य लक्ष्य विधवा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है और उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना है। योग्यता और मानदंड में क्या बदलाव हुआ है, इस कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले महिला की जो उम्र है 18 से 60 वर्ष के बीच में अनिवार्य है। आवेदक महिला का विधवा होना और उसका पुनर्विवाह न होना आवश्यक है। पारिवारिक आय जो आप लोग की सीमा है वो भी तय की गई है जो अधिकतर राज्यों में 2 लाख वार्षिक रखी गई है। यानी 2 लाख रुपए से कम आप लोग की इनकम होनी चाहिए 1 साल की। महिला के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ उठा रही है तो वह इस योजना के लिए अयोग्य मानी जाएगी यानी अपात्र मानी जाएंगी, आप पेंशन नहीं बनवा सकती हैं। ये नियम उन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि सहायता वास्तव में ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचे। यानी दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में सुगम यानी बना दिया गया है यानी और आसान कर दिया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को अत्यंत यानी सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया है। इच्छुक महिलाएं अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सभी दस्तावेज सही तरीके से आप लोग को अपलोड करने के बाद आवेदन जमा किया जा सकता है। कई राज्यों में जन सेवा यानी CSC सेंटर के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन की जो स्थिति है ऑनलाइन आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका पेंशन पेंडिंग में है या अप्रूवल हुआ है कि नहीं, आप जान सकते हैं। और सामान्यतः आप लोग की जो पेंशन है 30 से 45 दिनों में अप्रूवल मिल जाता है। इस प्रकार से बड़ी आसानी से यानी सुगम भी बना दिया गया है पेंशन आवेदन के लिए। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस योजना में भुगतान की जो व्यवस्था है उसे पूर्णतः पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT सिस्टम अपनाया गया है। इस तकनीक के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच में आप लोग को पेंशन की जो राशि है महिलाओं के खाते में जमा हो जाती है। बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा भी आप लोग को जानकारी मिल जाती है। यदि किसी कारणवश भुगतान में विलंब होता है तो आप लोग को संबंधित कार्यालय में संपर्क करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये व्यवस्था महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों विभिन्न राज्यों में आप लोग को पता कि पेंशन अलग अलग लाभ मिलता है। हालांकि यह योजना पूरे देश में लागू है लेकिन अलग अलग राज्यों में इसकी जो राशि है नियमों में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आप लोग को जो 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, वहीं दिल्ली में सरकार 2,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश में और राजस्थान जैसे राज्यों में हाल ही में अपनी पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। दोस्तों, इन राज्यों में पेंशन की वृद्धि भी की गई है। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा भी देते हैं। इसलिए आवेदन करने से पूर्व अपने राज्य की नवीनतम नीति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कई राज्यों ने पात्रता की आय सीमा भी बढ़ाई है, जिससे अधिक महिलाओं को फ़ायदा मिल सकेगा। दोस्तों, योजना से जो फ़ायदा आप लोग को क्या मिलने वाला है, यानी यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि विधवा महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार लाती है। पेंशन की सहायता से महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, दवाइयां और बिजली के बिल का भुगतान कर सकती हैं। इससे उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग करके छोटे व्यवसाय की शुरुआत भी कर रही हैं। कुछ राज्य पेंशन के साथ साथ कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिससे महिलाएं नए हुनर सीख आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकती हैं। यह पहल महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, सरकार इस योजना को और भी प्रभावी बनाने के लिए निरंतर नए सुधारों पर काम कर रही है। चर्चा में है कि निकट यानी भविष्य में पेंशन की जो राशि है 2500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप यानी किए जाने की योजना बना रही सरकार। कुछ राज्यों में आधार आधारित स्वचालित यानी पहचान प्रणाली काम चल रहा है, जिससे योग्य महिलाओं को स्वतः ही पेंशन मिल जाएगी। दिव्यांग, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने की भी तैयारी है। यानी ये सभी नवाचार योजना को और अधिक समावेशी और कुशल बनाने की दिशा में काम कर रही है। और दोस्तों, इस योजना का व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत आवश्यक है। कई बार सही जानकारी के अभाव में जो पात्र महिलाएं हैं इस सुविधा से वंचित रह जाती हैं, या दोस्तों वृद्ध हैं या दिव्यांग हैं, उनका जो फार्म है किसी त्रुटियों के कारण उनका रद्द हो जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करके महिलाओं को या वृद्ध या दिव्यांग को विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। स्थानीय गैर संगठन और स्वयं सेवक समूह की इस काम को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करके योजना तक पहुंच हो सकती है। यही जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। यानी दोस्तों, जो आप लोग की पेंशन है जो पहले 1000 रुपये मिलती थी, वहीं पे सरकार आप लोग की जो पेंशन डबल करने वाली है। बहुत से राज्यों में 2500 रुपये, दोस्तों 2000 पेंशन मिलती है। उन राज्यों में सरकार, यानी पूरे भारत में बदलाव होने जा रहा है। अगर आप लोग की किसी प्रकार की पेंशन है तो आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद ये बदलाव। अभी दोस्तों कोई डेट फिक्स नहीं लेकिन आई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोग को हम जानकारी देंगे। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना और दोस्तों हाइप करना भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।